आप सभी को प्रणाम। आप सभी को नवरात्र के पंचम दिन माता स्कंद माता के पवित्र दिन की खूब मंगल शुभकामनाएं। स्कंद माता वह दैवी शक्ति है जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है और आपके ज्ञान और जानकारी को कर्म में बदलने की शक्ति देती है। माँ भगवती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही शुभ मंगल कामना। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित्त होकर बैठे, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सा स्वर दोहराए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आहार और उसकी शुद्धि। अन्नमय कोश की स्थूल शरीर की शुद्धि के लिए अस्वाद व्रत का पालन करना पड़ता है। शरीर का निर्माण खाने से होता है। जो हम खाते हैं उसी से रक्त, मांस आदि 7 धातुएं बनती हैं। यह प्रक्रिया यहीं तक समाप्त नहीं होती, वरन हमारे चेतना क्षेत्र तक चली जाती है। रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, वीर्य, इस 7 स्थूल धातुओं के बनने के बाद इसी संदर्भ में ओज नामक सूक्ष्म तत्व बनता है और उसके बाद उसी से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय बनता है। इस प्रकार स्थूल शरीर की उन्नति अवन्नति ही नहीं, सूक्ष्म शरीर की अंतर्जगत की स्थिति भी अन्न पर ही अवलंबित रहती है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली कहावत अक्षरशः सत्य है। अभक्ष खाने वालों की मनोभूमि कभी भी उच्च कोटि की नहीं बन सकती। शरीर और मन जिस वस्तु से बनता है वह अन्न यदि निकृष्ट श्रेणी का है, उसमें निकृष्ट कोटि के संस्कार समन्वित हैं, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि हमारी चेतना उत्कृष्ट कोटि की होगी। इसलिए साधना क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आहार की शुद्धि पर अत्यधिक ध्यान देना पड़ता है। चौका चूल्हे की छूत की प्रथा आज भी अपने भौणे के रूप में प्रचलित है। उसका वर्तमान स्वरूप तो जाति पाति पर आधारित होकर उपहास्यपद एवं रूढ़ि मात्र हो रहा हो गया है। कुसंस्कारी और सुसंस्कारी व्यक्ति तो हर जाति में हो सकते हैं। जिस आधार को लेकर वह प्रथा आरंभ हुई थी, वह आधार अभी भी यथावत बना हुआ है। भोजन निर्माण में सुसंस्कारी व्यक्तियों का ही हाथ होना चाहिए। कुसंस्कारी व्यक्तियों के हाथ का बना हुआ भोजन अपने साथ कुसंस्कार ही धारण किए रहता है। उसे खाने पर मन में कुसंस्कार ही भावनाएं पैदा होती हैं। कोढ़ी के पीव टपकते हाथों से बना हुआ भोजन करने में हमें घृणा होती है, क्योंकि उसका पीव भोजन में मिलकर हमारे शरीर में जाएगा तो हमें भी रोगी बना देगा। ठीक यही बात कुसंस्कारी लोगों के ऊपर लागू होती है। उनके संस्कार भी निश्चित रूप से उनके द्वारा बनाए हुए भोजन में रहते हैं और वे हमारी बुद्धि में भी वैसे ही हलचल पैदा करते हैं जैसे कोढ़ी का पीव मिला हुआ आहार हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करता है। बासी, सड़े,
भूसे, झूठे, गंदे भोजन से हमें घृणा उत्पन्न होती है। वह स्वादिष्ट या कीमती हो तो भी उसे त्याज्य ही माना जाता है। अरुचिकर और बुरे स्वाद का भोजन भी नहीं खाया जाता। यही दृष्टि कुछ गहराई तक उतरे तो कुसंस्कारी भोजन को भी त्यागना पड़ेगा। बाजारों में, होटलों में अच्छी प्लेटों में सजे हुए तरह तरह के स्वाद वाले भोजन करते समय लोग प्रसन्न होते हैं और गर्व करते हैं, पर यह नहीं देखते कि इनके बनाने वाले कौन हैं, कैसे उनकी मनोवृत्ति है, कैसे संस्कार उनके भीतर पड़े हैं। यदि यह विचार नहीं किया गया और केवल स्वाद एवं सजावट को ही पसंद किया गया तो यह एक भारी भूल है, मानसिक दृष्टि से अहित ही होगा। ऐसा आहार खाने वाले के विचार अधोगामी ही होंगे। बेचारे थोड़ी सी साधना भी उस विकार का कहाँ तक समन करेगी। आहार बनाने के कुसंस्कार जैसे अन्य पर प्रभाव पड़ते हैं, वैसे ही उसके उपार्जन की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। चोरी, बेईमानी, रिश्वत, छल से कमाया हुआ पैसा जब खाया जाता है तो उस आहार पर भी उस उपार्जन की छाया रहती है। बिना मेहनत का, बाप दादाओं की कमाई का, कूपन से प्राप्त हुआ धन जब हमारे पेट में जाता है तो यह आशा नहीं करनी चाहिए कि इसे खाने पर भी हमारी बुद्धि सात्विक रह सकेगी। चटोरेपन के वशीभूत होकर गरिष्ठ, कुपाच्य, निर्जीव, जीभ जलाने वाले चटपटे पदार्थ पेट की सामर्थ्य से अधिक मात्रा में खाने पर हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है। पाचन क्रिया खराब होने से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और वे अकाल मृत्यु का ग्रास बनाने के लिए हमें घसीट ले जाते हैं। इसी प्रकार यदि आहार कुछ अनीति कमाई का है अथवा कुसंस्कारी व्यवस्था के द्वारा उसे पकाने और परोसने की क्रिया उत्पन्न हुई होगी तो उसका दूषित प्रभाव भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट किए बिना ना रहेगा। अन्नमय कोश का अनावरण करने के लिए हमें इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करते रहना चाहिए। ठीक तो यह होगा कि सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत करने का नियम अपनावें। प्रारंभ में इतना भी कम नहीं, पर आगे और अधिक सोचने और करने की आवश्यकता अनुभव होगी। तब सात्विक और सुसंस्कारित रसोई के प्रश्न पर भी कड़ाई से व्यवस्था बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। आरंभ में कुछ कठिनाई इसमें प्रतीत हो सकती है, पर अभ्यास और मनोबल की दृढ़ता से हर कठिन काम सरल हो सकता है, हर कठिनाई का रास्ता निकल सकता है। प्राचीन काल में संत और सत्पुरुष अपना आहार आप उपाचते और अपने श्रम से उसे सींचते काटते थे। अन्न के उत्पादन काल में जैसे संस्कार उस पर डाले जाते, उसी प्रकृति वैसे ही वह बन जाती। यज्ञ कार्य में प्रयुक्त होने वाले अन्न तथा औषधियों का विशेष विधि विधान के साथ बोने, उगाने, सींचने, काटने एवं शोधन का विधान है, ताकि वह संस्कारवान द्रव्य पदार्थ अपनी क्रिया शक्ति से जनमानस में कल्याणकारक प्रभाव उत्पन्न कर सके और उस रहस्यमय आध्यात्मिक विशेषता से देवताओं को भी प्रसन्न एवं आकर्षित कर सके। हमारा शरीर भी एक यज्ञ है। जठराग्नि ही यज्ञ अग्नि है, भोजन की आहुति है। इसके लिए भी यदि अन्न का उपार्जन विशेष शुद्धतापूर्वक गायत्री का मानसिक जप करते हुए किया जाए तो उसका प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जिसके पास थोड़ी सी जमीन है वे साधक आसानी से अपने लिए ऐसा अन्न उत्पन्न कर सकते हैं एवं दूध देने वाली गौओं की उचित सेवा तथा परिचर्या करके उन्हें भी संस्कारित किया जा सकता है। यदि ऐसा आहार किन्हीं को प्राप्त हो सके तो उस साधक की साधना बहुत ही तीव्रता से फलित होगी। आज की स्थिति में सबके लिए इस सीमा तक व्यवस्था कर सकना संभव नहीं, पर जितना कुछ बन पड़े उतना अधिकाधिक सावधानी हमें
इस दिशा में रखनी चाहिए। अस्वाद व्रत का साप्ताहिक व्रत लेने के बाद अब हमारी विचारधारा का प्रवाह इसी दिशा में चलना चाहिए। आहार की शुद्धि अपने आप में एक साधना है। प्राचीन काल में आत्म कल्याण पद के श्रेयार्थी पथिक इस ओर पूरा पूरा ध्यान रखते थे। पीपल के फलों पर निर्वाह करने वाले पिपलादी ऋषि ने अपनी साधना में आहार शुद्धि को प्रधान माध्यम बनाया था। राजा जनक अपने खेत में स्वयं हल जोतकर अपने भोजन के लायक अन्य स्वयं उपासते थे। हल जोतते समय ही तो उन्हें सीता जी की प्राप्ति हुई थी। यदि हम चाहते हैं कि मन कुमार्गगामी ना हो, यत्र तत्र ना भटके, साधना में लगे रहे, तो उसके मूल आधार को सुधारना पड़ेगा। आहार शुद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।